साल में एक बार या बारिश के मौसम में हर किसी के बाल टूटते हैं, वो नॉर्मल है क्योंकि पुराने बाल चले जाते हैं, नए बाल आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा कम होते चले जा रहे हैं, लगातार झड़ते चले जा रहे हैं, तो ये किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए तुरंत आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज मैं ऐसे बताने वाली हूँ जो कि फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बताते हैं, क्योंकि आज तक उनके बाल बिल्कुल भी टूटे नहीं है, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। वो अपने बालों की केयरिंग के लिए क्या करते हैं और हम लोग क्या ऐसी चीज भूल जाते हैं जिसकी वजह से इतने ज्यादा बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं और समय से पहले सफेद भी हो रहे हैं। तो मैं आज एक रेमेडी भी आपको बताने वाली हूँ कि समय से पहले अगर सफेद हो रहे हैं और बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्कैल्प भी दिखने लगी है, तो तुरंत उनको रोकने के लिए और फिर से नए बाल वापस लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात यह है कि कुछ गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से आजकल हमारे बाल जरूरत से पहले टूट रहे हैं या फिर जरूरत से पहले सफेद हो रहे हैं। जैसे किसी को थायराइड की समस्या हो जाती है तो इसमें भी बाल बहुत ज्यादा टूटने लगते हैं, या फिर कुछ लोगों में कफ दोष बढ़ जाता है। जैसे हम लोग फ्रिज की चीजें खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर यानी कि चीनी वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, या मैदे का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके चलते भी आजकल नई जनरेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है कि बाल पहले से ही सफेद हो रहे हैं। आजकल हमने ये तो सुन लिया है कि चाय कॉफी का सेवन नहीं करना है, ये खराब चीज होती है, लेकिन जो दूध और दही हम खा रहे हैं वो किस क्वालिटी का है उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। लेकिन दूध और दही अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में समय से पहले मोटापा आ जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों में एक बीमारी होती है एलोपेशिया, जिसमें ये होता है कि आपके सर में कहीं पर भी किसी भी एक स्पॉट से बाल चले जाते हैं, पूरे तरीके से चले जाते हैं, एक भी बाल नहीं रहता और क्लियर आपकी स्कैल्प दिखने लगती है। इसको एलोपेशिया बोलते हैं। और कभी कभी ये बढ़ के सारे सर के बाल झड़ने लगते हैं, आपके आईब्रो के बाल भी चले जाते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों में हो रहा है और कुछ भी उनको दवाई खिला लो, कुछ भी कर लो, किसी चीज से आराम नहीं मिलता है। इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे फिर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलोपेशिया अगर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आज मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि बाल अगर झड़ रहे हैं तो तब क्या करना चाहिए। देखो, एक चीज हम भूल गए हैं और फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब यही बताते हैं, बालों की केयर करना हम भूल ही गए हैं। सबसे पहली चीज तो ये, जब भी बालों को शैम्पू करना है तो उससे पहले ऑयल जरूर लगाना है और ऑयल आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम क्या करते हैं, शैम्पू तो कर लेते हैं रोज, लेकिन ऑयल करना, बालों की मसाज करना वो भूल जाते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं वो क्या है, हम अपने बालों को कभी भी धूप नहीं दिखाते हैं। क्या आप धूप में कम से कम 20 या 30 मिनट बैठते हैं? आपको टाइम ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे बालों में बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं, स्कैल्प हमारी खराब हो रही है, डैंड्रफ आ जाता है, खुजली आ जाती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है अपने बिजी रूटीन की वजह से, और बाल लगातार उसी की वजह से झड़ते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑयल लगाना जरूरी है। जब भी आपको शैम्पू से वॉश करना है उससे पहले ऑयल लगाना जरूरी है, और शैम्पू के बाद आपको धूप में बैठना जरूरी है। ये डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। और जावेद हबीब सबसे पहली बात ये कहते हैं कि कम से कम तीसरे दिन बालों को वॉश करना जरूरी है। महिलाएं क्या करती हैं कि 7 से 8 दिन उनको हो जाते हैं, वॉश करने का समय नहीं मिलता है, या फिर आजकल इंडिया में रिवाज है भी है, पहले समय से ही है वो, तो बालों को डेली वॉश नहीं करना है। तो शायद इस वजह से भी महिलाओं के जो बालों में गंदगी आ जाती है, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है और उनके बाल झड़ने लगते हैं। अब कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि शैम्पू कोई भी ले लेंगे, बहुत हाई फाई क्वालिटी का, बहुत महंगे वाला, और उसको रोज रोज करते रहेंगे, तो जरूरत से ज्यादा शैम्पू करना भी खतरनाक है। पहले जमाने में लेडीज क्या करती थी कि खट्टी दही का यूज करती थी। खट्टी दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जितनी खट्टी दही होगी उतने गुड बैक्टीरिया होंगे, तो वो आपके बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देते थे। क्योंकि पहले जमाने में घूंघट की प्रथा थी, तो वो धूप में नहीं जा सकती थी, बालों में धूप नहीं दिखा सकती थी, तो वो क्या करते थे, वो खट्टी दही से बालों को धोते थे, कभी भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते थे, और लंबे टाइम तक उनके बाल काले भी रहते थे और मजबूत रहते थे, बहुत लंबे लंबे उनके बाल होते थे। 70-80 साल की जो बुढ़ियाएं होती थी उनके भी बाल झुके तो होते थे, मतलब कि टूटते ही नहीं थे। तो चलिए आज की रेमेडी पे बात करते हैं। करना क्या है, आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना के अंदर प्रोटीन होता है, निकोटिनिक एसिड होती है, जो आपकी हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनको पोषण देने का काम करते हैं। अगेन इसके अंदर एक कंपाउंड होता है लेसिथिन,
जो क्या करता है, आपके बालों को पोषण तो देता ही देता है, बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है और आपके बालों को मुलायम और बिल्कुल चमकदार बना देता है। तो इसलिए मेथी का इस्तेमाल करना है, वो कैसे करना है अभी आपको बताने वाली हूँ। तो मेथी दाना आपने लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लीजिए, उसको रात को पानी में भिगो देना है। जब आप अगले दिन बालों को धोने वाले हैं तब ये काम आपने करना है। ऑयल की रेमेडी भी आपको बताने वाली हूँ कि ऑयल कैसे बना के रखना है। सरसों का तेल हो या कोई भी तेल आपके पास हो, वो रात को आपने लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा अपनी स्कैल्प में अच्छे से लगाना है। और सुबह जब वॉश करते हैं तो उससे पहले क्या करना है, उसकी रेमेडी आपको समझा रही हूँ। तो आपने लेना है दही, खट्टा दही होना चाहिए, 2 या 3 दिन पुराना। उसके अंदर जो मेथी दाना आपने रात भर भिगोया हुआ है उसको आपने पीस लेना है। किसके साथ? एक आंवले के साथ। ये आंवला क्रश करके डाल देना है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत तो बनाते ही बनाते हैं, बालों को टूटने से रोकते हैं और बालों को साफ भी करते हैं। स्कैल्प को साफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको खाना भी जरूरी है और लगाना भी जरूरी है। ये ले लेना है। अब इन दोनों को जो आपने पेस्ट बनाया है उसको दही में मिलाना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर अच्छा आपके पास आंवला नहीं है, फ्रेश आंवला नहीं है, कोई बात नहीं, एलोवेरा जेल अगर है तो उसको भी ले सकते हैं, या एलोवेरा आपके गमले में लगा हुआ है, एक पत्ती तोड़ लीजिए, उससे जेल निकाल लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसको दही में डाल लेना है। उसके साथ आप ये मेथी दाना जरूर डाल लें, मेथी दाना तो कंपलसरी है। अब इसके अलावा इसमें डालना है आधी चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल जो आपके पास हो वो आप डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है और अपनी स्कैल्प में लगाना है आधे घंटे पहले, बस इसको छोड़ देना है। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं उस तरीके से आपने जूड़ा बना लेना है और घर के काम कर लेने हैं। अब आधे घंटे बाद आपको इसको पहले गुनगुने पानी से वॉश करना है जो दही लगी हुई है। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू जो आपके पास है उसको इस्तेमाल कर लेना है। याद रखना है 1 हफ्ते में 2 बार ही आपको शैम्पू का यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। सिंपल पानी से भी अगर दही लगा के आप धो लेंगे तो बहुत ही अच्छे शाइनिंग आपके बालों की वापस आनी शुरू हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, झड़ने रुक जाएंगे। ये तुरंत काम करता है। 2 बार ही आप लगाएंगे ना इसको, हफ्ते में 3 बार आप इस दही का यूज कर सकते हैं। अगर 2 बार भी यूज कर रहे हैं उसी टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपने धो लिया, अब धोने के बाद आपको कम से कम 20 मिनट कभी भी जब भी आपका टाइम मिलता है धूप लगाना जरूरी है बालों को। हफ्ते में 1 बार धूप जरूर लगाए। अब ये हो गई। अब ऑयल कैसे बनाना है वो ध्यान से देख लीजिए। ऑयल के लिए आपको 1 अनियन की जरूरत है। प्याज क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को खोलने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और अगर आपको एलोपेशिया की दिक्कत हो रही है घर में किसी को, यानी थोड़े बाल निकल गए हैं कहीं से भी, तो उसको भी वापस लाने में ये हेल्प करता है, वहीं के वहीं रोक देगा उस प्रॉब्लम को। तो ये लेना है और इसको ऐसे काट लेना है जैसे आप दाल का तड़का लगाते हैं ना, उसके लिए प्याज काटते हैं, बारीक बारीक आपको काट लेना है। इसके लिए लेना है 1 आंवला और इसको कद्दूकस में क्रश कर लेना है बारीक बारीक। और इसके बाद लेना है 1 से 2 चम्मच मेथी दाना। यानी अगर ऑयल बहुत ज्यादा है आपका, 1 पाव यानी 250 ग्राम ऑयल है तो उसमें 2 चम्मच आपने मेथी दाना मिलाना है। तो इस तरीके से आपने ऑयल को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। ये तीनों चीजें डाल देनी है ऑयल के अंदर और धीमी आंच पर पकने देना है लगभग 10 मिनट के लिए। इसके बाद ऑयल को उतार देना है। जब ये मेथी दाना ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाए आपके ऑयल के अंदर और ये चीजें ब्राउन हो जाए, बस गैस को ऑफ करके ऑयल को ठंडा होने देना है और किसी शीशी में छान के रख देना है। अब जब भी आप रात के समय ऑयल लगाते हैं, ऑयल कौन सा होना चाहिए? तिल का तेल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, या सरसों का तेल भी, जो भी आपको मिल जाए वही हो सकता है। बस मार्केट का जो फैंसी तेल होते हैं वो नहीं लेने हैं। अब ये तेल जब भी आपको सुबह सर धोना है तब रात को ये तेल लगाना है। ऐसे नहीं कि आपने सर धोने के बाद लगाया और 2-3 दिन के लिए लगा करके छोड़ दिया, क्योंकि बाल चिपचिपे हो जाते हैं और गंदगी भी ज्यादा पकड़ते हैं अगर ऑयल लगा के आप बाहर जाते हैं। तो रात को लगाना है और सुबह अपना सिर अच्छे से धो लेना है। अब एक जापानी डॉक्टर भी बताते हैं कि मेथी जो होती है वो बहुत ही अच्छा काम करती है बालों को झड़ने से रोकने के लिए और बालों की शाइनिंग वापस लाने के लिए। तो मेथी दाना बहुत ही अच्छी चीज है। अब खाने पीने के बारे में आपको बता देती हूँ। एक टाइम पे दही जरूर लें, दही आपके बालों को पोषण देती है, बालों को झड़ने से रोकती है। आंवला जरूर खाएं, प्याज भी सैलेड में जरूर प्रयोग करें और मेथी दाना तो आप जैसे सब्जी में तड़का तो लगाते ही लगाते हैं, इसका भी रोज प्रयोग करें किसी ना किसी रूप में, या इसको तवे के ऊपर भून के इसका पाउडर बना के और करी पत्ता जो होता है उसके साथ पाउडर बना के रख ले। डेली आप इसकी 1/4 चम्मच पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीजों का यूज करेंगे और दाल सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं, सलाद भी खाएं और सही नींद लें।
अगर ये चीजें आप करती हैं, कितने भी बाल आपके झड़ गए हों फिर से वापस आ जाएंगे, और बाल अगर सफेद होने शुरू हो जाएंगे तो वो वहीं पे रुक जाएंगे, आगे बाल आपके सफेद नहीं होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।